बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK ज्ञान 84 में। यह कहानी वीरता, धैर्य और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह बचपन से ही एक योद्धा बनने की राह पर था। अभिमन्यु की बहादुरी और युद्धकला की समझ अद्वितीय थी। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में आरंभ हुआ, अभिमन्यु भी पांडवों की ओर से लड़ाई में शामिल हुआ। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक विशेष रणनीति बनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। चक्रव्यूह एक बहुत ही जटिल और घातक युद्ध रचना थी जिसमें प्रवेश करना तो आसान था, परंतु बाहर निकलना लगभग असंभव। चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान केवल कुछ ही योद्धाओं के पास था, जिनमें अर्जुन प्रमुख थे। उस दिन अर्जुन किसी अन्य दिशा में युद्ध लड़ रहे थे और पांडव सेना के पास चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई नहीं था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो आती थी, क्योंकि जब उसकी मां सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने उसे इस चक्रव्यूह के बारे में बताया था। लेकिन अभिमन्यु को पूरी कला नहीं पता थी, क्योंकि सुभद्रा सो गई थी और अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं बताई थी। फिर भी अभिमन्यु ने साहस दिखाते हुए कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा और उसे भेदने की कोशिश करेगा। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने कहा, मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, मुझे युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और उसने कौरवों के कई योद्धाओं को ध्वस्त कर दिया। उसकी वीरता को देखकर कौरव सेना भी चकित रह गई। लेकिन चक्रव्यूह के भीतर घिरने के बाद अभिमन्यु को एक एक करके दुश्मनों ने घेर लिया। कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन और अन्य महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। यह युद्ध का नियम था कि एक योद्धा पर कई योद्धा एक साथ हमला नहीं करेंगे, लेकिन कौरवों ने यह नियम तोड़ दिया। अभिमन्यु ने बहुत वीरता से लड़ाई की, लेकिन आखिरकार वह शहीद हो गया। उसकी मौत ने पूरे पांडव पक्ष को गहरे शोक में डाल दिया, विशेषकर उसकी मां सुभद्रा और पिता अर्जुन को। अर्जुन जब यह समाचार सुनकर लौटे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जयद्रथ, जो चक्रव्यूह के द्वारपाल थे और जिनके कारण पांडव अभिमन्यु की मदद नहीं कर सके, को अगले दिन सूर्यास्त से पहले मार देंगे, अन्यथा वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिमन्यु की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहली सीख यह है कि वीरता का अर्थ केवल शक्ति से नहीं होता, बल्कि संकल्प और समर्पण से होता है। अभिमन्यु का आत्मविश्वास और युद्ध के प्रति उसकी निष्ठा उसे महान योद्धा बनाती है। दूसरी बात, यह कहानी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अभिमन्यु की वीरता और उसकी दुखद मृत्यु महाभारत के सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक हिस्सों में से एक है। यह कथा आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है कि जीवन में साहस और समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं होता।